नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। रायवाला में दरोगा की बेटी की गला रेत कर निर्मम हत्या। आईसीएसई ने 12वीं और 10वीं का रिजल्ट किया आउट। देहरादून कृत्रिम बारिश जंगल की आग बुझाएगी। देहरादून संयुक्त निर्देशक पंचायती राज सस्पेंड। उत्तराखंड मौसम, आज 10 जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट। हरिद्वार विशाल पीसीएचजे के टॉपर बने। ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से डोली केदारनाथ के लिए रवाना। देहरादून मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में बताया कि जंगलों में बार बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों में आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि आग बुझाने के लिए पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में एनडीआरएफ को उतारा गया है। सचिवालय में आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए बुलाई गई अधिकारियों की बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि राज्य में जंगलों की आग को नियंत्रित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी विभागों के सहयोग से आग पर एक सप्ताह के भीतर काबू पा लिया जाएगा। आग लगाने वालों के खिलाफ राज्य में सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पहले फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई बार बार आग लगाने पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस संबंध में सभी वनाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देहरादून उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की आईआईटी रुड़की से बातचीत चल रही है। दरअसल आईआईटी रुड़की ने क्लाउड सीडिंग की लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 प्रयोग किए थे। इसके आधार पर आईआईटी रुड़की की ओर से राज्य सरकार को भी संदर्भ में प्रस्ताव दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आईआईटी रुड़की की ओर से संदर्भ में प्रस्ताव मिलने के बाद उसके साथ जल्द बैठक कराई जाएगी, जिसमें संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा के साथ ही विशेषज्ञों से राय भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आईआईएमडी के साथ भी संदर्भ में चर्चा करेगी और इसके बाद ही क्लाउड सीडिंग को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संदर्भ में कोई भी फैसला लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। मुख्य सचिव ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग आग बुझाने के उपकरण खरीदेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में फायर वॉचर को आग बुझाने के लिए यंत्र देने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही ऐसे यंत्रों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के जरिए वाटर टैंक लेने का भी निर्णय लिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर ऐसे टैंक आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जा सके। संयुक्त निर्देशक पंचायती राज राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी का सोमवार को विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने निलंबित कर दिया। उन्हें आरोप पत्र भी जारी किया गया है। उन पर केदारनाथ पार्किंग के टेंडर में देरी, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए विवाद समेत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों को कार्रवाई का आधार बताया गया है। निलंबन आदेश में आरोप लगाए हैं कि केदारनाथ टेंडर की प्रक्रिया में देरी की गई। इस बीच आचार संहिता लगने से टेंडर प्रक्रिया में और अधिक देर होगी। जल्द टेंडर किए जाने को मंजूरी लेने का प्रस्ताव भी चुनाव आयोग को नहीं भेजा गया, जबकि पूर्व से तय था कि फरवरी मार्च में आचार संहिता लगने, जिसके बाद भी प्रक्रिया तेज न करने से पार्किंग शुरू होने की स्थिति में नहीं आ पाए। दूसरा आरोप अप्रैल में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उत्पाद पद के दुरुपयोग से विभाग की छवि खराब करना है। तीसरा आरोप आरजीएसए के तहत क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र से आवंटित बजट से 15 करोड़ अधिक खर्च कर कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष 2000 तक देनदारी बढ़ाने का है। इसकी सूचना भी राज्य और केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं कराई गई। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में मंगलवार को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की वजह से जंगलों में आग और भड़क सकती है। सोमवार को जारी अलर्ट के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन इससे जंगलों में बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राज्य के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी को छोड़कर बाकी सभी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है, जिस वजह से उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल रूप ले सकती है, जिसमें तेज हवा की वजह से जंगलों में आग भी अधिक भड़क सकते हैं। वन विभाग ने भी इसकी आशंका जताई है। उधर मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसमें 8 मई के बाद थोड़ी तेजी के आसार है। हरिद्वार उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की ओर से सोमवार शाम को उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। विशाल ठाकुर पीसीएचजे परीक्षा 2022 के टॉपर बने हैं, जबकि सृष्टि बनियाल ने दूसरा और योगेश गुप्ता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह ने पीसीएचजे परीक्षा 2022 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर बताया कि पीसीएचजे 2022 के मुख्य लिखित और कंप्यूटर परीक्षा का आयोजन 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच किया गया था, जबकि साक्षात्कार 30 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कराए गए थे। उन्होंने कहा कि पीसीएचजे परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम मुख्य लिखित और
कंप्यूटर परीक्षा तक साक्षात्कार के प्राप्तांकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में जारी किया गया है। पीसीएसजे में नियमित चयनित 16 अभ्यर्थियों के नाम और रोल नंबर की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से पीसीएसजे परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम में विशाल ठाकुर, सृष्टि उनियाल, योगेश गुप्ता, प्रज्ञा तिवारी, परमिंदर कौर, प्रिया अग्रवाल, अनुभूति गोयल, अस्मिता चौहान, गुंजन सिसोदिया, मोहम्मद वसी, काजल रानी, नेहा घनिष्ठा आर्य, आकाश कुमार, परितोष ज्योतिर्सिंह को चयनित घोषित किया गया है। बद्रीनाथ के रावल का राज दरबार में पटाभिषेक। उत्तरकाशी एसडीएम यात्रा शुरू होने तक गंगोत्री में ही करेंगे प्रवास। उत्सव डोली आज फाटा को निकलेगी। देवप्रयाग में कार की टक्कर से महिला की मौत। हल्द्वानी जंगल की आग बुझाने को प्रशासन ने झोंकी ताकत। नैनीताल जिले में प्रशासन ने जंगल की आग बुझाने को ताकत झोंक दी है। प्रशासन ने गांव में जागरूकता के लिए अभियान छेड़ दिया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर सोमवार को रामगढ़, भीमताल और बेताल घाट की 18 ग्राम सभाओं में बैठकें हुई, जिसके माध्यम से ग्राम प्रधान, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों को सहभागिता से वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के जागरूक किया गया था। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी रोस्टर के मुताबिक वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए ग्राम सभा स्तर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत इन बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की मौजूदगी में खुले एवं सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने और संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। पिथौरागढ़ में पानी के लिए सड़कों पर उतरी जनता। पिथौरागढ़ किरगांव की महिलाओं का पानी को लेकर किया प्रदर्शन। सीमांत में पानी के संकट से जूझ रहा जन आक्रोश सड़क पर उतर आए। रविवार को आग जाग उठा पहाड़ के पानी। पंचायत में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने भागीदारी निभाते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ विशाल जुलूस निकाला। आक्रोशित लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए प्रशासन लोगों को पानी उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। घरों में आपूर्ति बाधित होने से लोग घरों, धारों और हैंडपंप से पानी लेकर ढोकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। नगर के रामलीला मैदान सदर में गोपू मेहर के नेतृत्व में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान उन्हें बाजार में जुलूस निकाला। रामलीला मैदान में शुरू हुआ जुलूस गांधी चौक, नया बाजार, केएमयू स्टेशन, गुप्ता तिराहे होते हुए ढिक्काना स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचा और आक्रोशित लोग डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। यहां हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि करोड़ों की लागत से पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके बावजूद लोगों को पानी के लिए पानी नहीं मिल रहा। पिथौरागढ़ गूंजी में आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी पर बवाल। चंपावत में गौरा कन्याधन के आयोजकों ने किया प्रदर्शन। चंपावत गुरजिला और पाली क्षेत्र के जंगल तीसरी बार फिर धधके। दिघाली चौड़ में आग से 300 फलदार पेड़ जड़े। पिथौरागढ़ के हर स्कूल में होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। धारचूला आदि क्लास यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर से कराए जाने के विरोध में गुंजी में धरने पर बैठे 2 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के बीच उच्च हिमालयी क्षेत्र से लेकर तहसील मुख्यालय तक लोग आक्रोशित हो उठे। सोमवार को आक्रोशित लोगों ने कोतवाली का घेराव करते हुए प्रशासन का कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शाम तक माहौल गरमाया रहा। आमजन के आक्रोश को देखते हुए बाद में प्रशासन ने दोनों आंदोलनकारियों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया। गुंजी में केएमबीएन गेस्ट हाउस के बाहर प्यास घाटी के 7 गाँवों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। इस बीच एसडीएम मंजीत सिंह और एससीओ परवेज अली के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के बीच धरने को देखते हुए बिहार जनजातीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नाम्बियाल और नेपालयू के प्रधान नरेंद्र नबलचियाल को भारतीय दंड विधिया की धारा 107, 116 व 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को धारचूला से लाया गया था। दोनों की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां सर्वत्र चौक में एकत्र हुए। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई को गलत बताया। बाद में ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर धरना घेराव किया। यहां उनके पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। कुछ देर बाद एसडीएम ने ग्रामीणों के साथ वार्ता की। दोनों आंदोलनकारियों को छोड़े जाने के बाद कहीं मामला शांत हुआ। इस दौरान कोतवाल कुंवर सिंह रावत, विजेंद्र शाह, प्रकाश पांडे, दिनेश सिंह आन सिंह, कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमा कुटियाल, निहारिका गर्ब्याल, भगीरथी गर्ब्याल, बिंदु रोकली, भगीरथी हयांग के पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नाम्बियाल, दीपक राकुली, गुंजी प्रधान सुरेश गुंजियाल, अंजू रोकली आदि मौजूद रहे।
चंपावत में नंदा गौरा कन्या धन के आयोजकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने योजना के तहत वर्ष 2017 से रुकी धनराशि का भुगतान करने की मांग की है। बाद में एसडीएम हेमंत कुमार वर्मा के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा गया। धरना कलेक्ट्रेट में सोमवार को नंदा देवी गौरा कन्या धन के आवेदकों ने प्रदर्शन किया। जिले के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे आवेदकों ने कहा कि वर्ष 2017 में योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन योजना में बदलाव की वजह से धनराशि पाने से वंचित हो गए। कहा कि वर्ष 2017 में लाभ पाने से छूट चूंकि आवेदकों से वर्ष 2020 में फिर से आवेदन करने को कहा गया था। कोरोना काल की वजह से अधिकांश अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। प्रदर्शन करने वालों में दीपा पांडे, दीपा जोशी, मनीषा, कमला, पूजा, नीमा, प्रेमा, बबीता, अंजलि, सुनीता आदि मौजूद रही। पिथौरागढ़ में जलते जंगलों के लिए राहत बनकर आई बारिश। चंपावत में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक। पिथौरागढ़ सीमांत में जल रहे जंगलों को कुदरती राहत पहुंचाने का काम किया है। सोमवार को यहां मौसम ने अपना मिजाज बदला। जिला मुख्यालय से लेकर गंगोली हाट तक जगह जगह बारिश हुई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश से वनाग्नि की घटनाओं में कुछ हद तक रोक लगी है। उधर बारिश होने में मौसम में ठंडक आई है और मौसम खुशनुमा भी हो गया। गंगोली हाट में सुबह धूप खिलने के बाद शाम होते होते आने वाले यहाँ काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया। गरज के साथ यहाँ बारिश हुई। एकाएक बारिश होने से खरीदारों को बाजार पहुंचे लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ी। कई लोगों ने दुकानों में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार किया, तो कुछ लोग बारिश में ही भीगते हुए घर तक पहुंचे। कुछ उधर कनाली छेना में भी शाम के वक्त रमाझम बारिश देखने को मिली। जिला मुख्यालय में बारिश के आस लगाए लोगों को मायूस होना पड़ा। यहाँ काले बादलों के गरजने से लोगों को उम्मीद थी बारिश होगी, लेकिन तेज हवाएं चलने से यहाँ मेघ नहीं बरसे, हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई। चंपावत जिले के ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, पटवारी व अन्य कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कर्मचारी तैनाती क्षेत्र के ग्रामीणों को वनाग्नि की रोकथाम को लेकर जागरूक करेंगे। ये निर्देश यहाँ हुई बैठक में प्रभावी डीएम हेमंत कुमार वर्मा ने दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को मानसून पूर्व तैयारी व वनाग्नि रोकथाम को लेकर बैठक में हुई प्रभारी डीएम हेमंत कुमार वर्मा ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, पटवारियों व अन्य कर्मचारियों को तैनाती क्षेत्र में हर दिन 3 गांव के ग्रामीणों को वनाग्नि के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एसडीएम, बीडीओ, डीपीआर को रोस्टर तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेश तक सभी कर्मियों को अवकाश पर रोक रहेगी। प्रभारी डीएम ने मानसून पूर्व तैयारी को लेकर 2 दिन के भीतर कार्य योजना तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को देने के निर्देश दिए। 5 जून तक जिले की सभी सड़कों के नालियां, कलमटों की सफाई करने को कहा गया है। एनएच में संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा के कार्य 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सितंबर तक का राशन 15 जून से पूर्व उपलब्ध कराने को कहा गया है। सीडीओ संजय कुमार ने भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में चंपावत के एसडीएम आकाश जोशी, लोहाघाट के रिंकू बिष्ट, सीडीओ वंदना वर्मा, सीडीओ डीडीओ दिनेश डिगारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा भतरवास खान में गौवंश हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। अल्मोड़ा गौवंश हत्या मामले में सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अल्मोड़ा, रामपुर और उधमसिंह नगर के रहने वाले। आरोपियों से हथियार और पिकअप वाहन भी बरामद किया गया है। सोमवार को एसएसपी देवेंद्र पांचा ने गौवंश की हत्या मामले को खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि 3 मई को भतरवास खान के रिची मोनहरी रोड से सटे जंगल में गौवंश के अवशेष मिले थे। इसी स्थान पर गौवंश की हत्या की गई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीओ विमल प्रसाद के नेतृत्व में टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। 3 टीमों ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने आरोपी सलीम निवासी नरपत नगर स्वार, रामपुर यूपी, इस्माइल निवासी दड़ियाल टांडा यूपी, रामपुर यूपी, इमरान निवासी मुड़ी कला, भांजपुर, उधमसिंह नगर को रविवार देर शाम भतरवास खान पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया। जबकि चौथे आरोपी हरी सिंह खड़ाकोटी उर्फ हरदा निवासी सोड़ी भतरवास खान को सोमवार सुबह रामनगर रोड में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2 कुल्हाड़ी, 4 छुरियां, 1 लोहे की रॉड, 2 रस्से और 1 पिकअप वाहन बरामद किया गया। एसएसपी ने टीम को 5000 का इनाम की भी घोषणा की है। अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक सुलगते रहे जंगल। गढ़खेत, धर्मगढ़, बैजनाथ के जंगल फिर धध गए। उत्तराखंड में आग पर काबू पाने को उतरी एयरफोर्स।
कुमाऊं की बात है। गलवान मंड के जंगल में बिकरार होती आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। सोमवार दोपहर श्रीनगर के जीबी के हेलीपैड पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया। हालांकि तेज अंधड़ के चले हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। मौसम अनुकूल होने के बाद हेलीकॉप्टर श्रीकोट बैराज से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने का प्रयास करेगा। वहीं उत्तरकाशी में बारिश होने से कुछ हद तक जंगलों की आग पर काबू पाया गया। गढ़वाल मंडल में अब तक 420 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल बरागड़ी से प्रभावित हो चुके हैं। कुमाऊं मंडल में 27 स्थानों पर लगभग जंगल धू कर जल रहे हैं। यहाँ 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। रविवार की देर रात जंगल की आग पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर बने नर्सिंग कॉलेज तक पहुंच गई। ग्रामीणों के सहयोग से बामुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान कॉलेज के हॉस्टल में छात्राएं मौजूद थी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जंगल की आग परिसर में के नजदीक आ गई थी। वहां धुआं हॉस्टल के कमरों में घुस गया। हाईवे में सटे डूब श्रीकोट के सिविल जंगल भी आग में धधक रहे हैं। वन विभाग की टीम और ग्रामीण आग को बुझाने में जुटे रहे। जंगलों में लगी भीषण आग अब बिजली की सप्लाई को भी प्रभावित करने लगी है। आगी लपटों में ऊर्जा निगम की हाइट पर टेंशन और एलटी लाइनें आकर पिघलने लगी हैं।